हेलो गाइस इस वीडियो में ना हम कुछ 8 टू 10 फार्मूलाज देखेंगे जो हमारे एक्सरसाइज 3.3 में यूज होंगे। सबसे पहले 8 टू 10 ये फार्मूलाज देखेंगे, देन उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 के ना 10 टू 12 क्वेश्चंस करेंगे, देन फिर 8 टू 10 फार्मूलाज देखेंगे, देन फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। मैं ना गाइस आपको सारे फार्मूलाज एक साथ नहीं कभी कराऊंगा। अगर मैं आपको सारे एक साथ फार्मूलाज करा दूंगा ना तो किसी को एक भी फार्मूला लर्न नहीं होगा। मैं 8 टू 10 पहले फार्मूलाज कराऊंगा, फिर उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर फार्मूलाज कराऊंगा 8 टू 10, देन फिर उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले सीखते हैं हम ये फॉर्मूलास लर्न कैसे करने हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखो हमारा गाइस ये जो है ना ये जो चार हैं, पहले चार, इनको कहते हैं कॉस साइन फॉर्मूलास। इसमें जो आंसर आएगा ना फॉर्मूला में वो भी कॉस साइन में ही आएगा हमेशा। ओके, तो देखो लर्न कैसे करना है। जो हमारे कॉस साइन फॉर्मूलाज होते हैं ना उसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉस या साइन आता है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कॉस साइन आता है, देन यहाँ पे ना कोई साइन आता है प्लस या माइनस का, देन यहाँ पे कॉस या साइन आता है कुछ, या यहाँ पे कॉस साइन आता है कुछ। ऐसे चारों फॉर्मूलाज में ऐसे कुछ आता है। ठीक है, अब हमें यही चीज देखनी है कि यहाँ पे और यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या आएगा और यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन कौन सा आएगा। बस हमें यही चीज देखनी है। अब इसकी क्या ट्रिक है, देखो जो गाइस हमारा कॉस होता है ना इसको हमेशा याद कर लो। कॉस जो होता है हमारा बहुत डेंजरस आदमी होता है, और साइन जो होता है ना हमारा बहुत इनोसेंट शरीफ सा आदमी होता है। ऐसे समझो, ठीक है। कॉस जो होता है हमारा बहुत डेंजरस होता है, और साइन जो होता है बहुत शरीफ होता है। कॉस जो है ना, जब भी कॉस का फॉर्मूलाज आते हैं कॉस हमेशा साइन को कहता है कि पहले तो मैं ही आऊंगा उसके बाद तू आइयो। हमेशा कॉस साइन को कहता है जब भी कॉस के फॉर्मूलाज होते हैं तो कहता है कि पहले मैं आऊंगा उसके बाद तू आइयो। तो पहले क्या कह रहा है कॉस, पहले मैं आऊंगा, तो कॉस एक्स देन मल्टीप्लाई कॉस वाई। पहले तो कॉस आ गया, फिर अब कॉस साइन को कह रहा है कि अब तू आ जा, देन यहाँ पे साइन एक्स साइन वाई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉस जो है हमारा वो बहुत डेंजरस है, साइन उससे डरता है। तो कॉस हमेशा कहता है कि पहले पहले मैं आऊंगा उसके बाद तू आइयो भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गया कॉस एक्स, देन कॉस वाई, फिर साइन एक्स और साइन वाई। हमेशा ऐसे ही आएगा, एक्स वाई ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, मैंने आपको क्या बताया, कॉस जो है बहुत डेंजरस आदमी है, तो असली में साइन क्या आना चाहिए था, प्लस का आना चाहिए था यहाँ पे। और कॉस हमारा बहुत डेंजरस है, वो प्लस को भी माइनस में बदल देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ओके, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही मैं आपको पूरे फॉर्मूला ट्रिक से बता दूंगा कैसे करने हैं। देन अब cos x माइनस वाई आ गया, ये भी ऐसे ही कहेगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा ऊपर वाला। ये cos x माइनस वाई साइन को कहेगा भाई पहले मैं आऊंगा उसके बाद तू आइयो, तो बस ये ऐसे करेगा। देन पहले cos x आ गया, देन cos y आ गया, यहाँ पे कोई साइन आएगा, फिर साइन x साइन y आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर जैसे ही, क्योंकि ये cos का फॉर्मूला चल रहा है तो cos की हुकूमत चलेगी बिल्कुल। cos कहेगा पहले मैं आऊंगा फिर तू आ भाई साइन। ठीक है, साइन एक्स साइन वाई। ओके, अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा, आना तो वैसे माइनस का चाहिए था, पर कॉस जो है, ये जो हमारा कॉस है ये बहुत डेंजरस है, ये माइनस को प्लस में बदल देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा प्लस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ऐसे फॉर्मूला लर्न करना, किसी भी चीज का रट्टा मत मारना। थोड़े बहुत रट्टे भी मारने पड़ते हैं ट्रिगनों में, मुझे पता है। फॉर्मूलाज के कोई थोड़े बहुत जो फॉर्मूलाज होते हैं ना उनको हमें लर्न भी करना पड़ता है, पर कई फॉर्मूलाज में ट्रिक भी हमारी चल जाती है, जो जिन जिन में हमारी ट्रिक चल जाएगी उसमें ट्रिक चला लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा गया साइन। साइन जो है मैंने आपको क्या बताया, बहुत इनोसेंट शरीफ सा आदमी है बिल्कुल। साइन कॉस को कहता है एक बार मैं आ जाऊंगा भाई फिर तू आ जियो भाई। साइन कॉस को कहता है, तो पहले एक बार साइन आ जाएगा साइन एक्स, फिर साइन कहता है कि चल कॉस तू भी एक बार आ जा, क्योंकि साइन जो है हमारा बहुत शरीफ आदमी है। साइन एक्स कॉस वाई, हमेशा हमेशा ऐसे ही चलेगा, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, पहले एक्स का एंगल फिर वाई का एंगल फिर एक्स का फिर वाई का, ऐसे ही चलेगा हमेशा। तो देखो साइन जो है बहुत शरीफ है, साइन कहता है पहले यार मैं आ जाता हूँ फिर तू भी आ जियो। देन यहाँ पे कुछ साइन आएगा। ओके, फिर दोबारा साइन क्या कहेगा, साइन कॉस को कहेगा कि यार पहले तो चल मैं आ गया था, पहले देखो यहाँ पे साइन आया था ना, साइन कॉस को कहेगा कि पहले मैं आ गया था इस बार तू पहले आ जा चल। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई। इतना शरीफ है देखो साइन। साइन ने सबसे पहले क्या किया, साइन ने कॉस को कहा कि यार पहले मैं आ जाता हूँ फिर तू आ जा। फिर दोबारा क्या हुआ, साइन साइन कॉस को कहता कि यार पहले तो मैं आ गया था फिर तू आया था ना, इस बार तू पहले आ जा चल, फिर मैं आ जाऊंगा। इतना शरीफ है साइन। ठीक है, और देखो साइन इतना शरीफ है, इसने साइन भी नहीं बदला, यहाँ से प्लस का यहाँ भी प्लस रहा, यहाँ पे प्लस था ना यहाँ भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, साइन में साइन कभी भी ये जो साइन होता है ना ये वाला बदलता नहीं है, ये वाला साइन यहीं पे आएगा, क्योंकि साइन तो हमारा शरीफ है, इनोसेंट बॉय है बिल्कुल। देन साइन एक्स माइनस वाई में भी यही होगा।
साइन कॉस को कहेगा पहले एक बार मैं आ जाता हूं, फिर तू भी आ जा भाई। देन यहाँ पे कोई साइन आएगा, फिर साइन कॉस को कहेगा कि पहले यार मैं आ गया था, फिर तू आया था ना, इस बार तू पहले आ जा। कॉस एक्स साइन वाई। ओके। देन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि साइन है हमारा बहुत इनोसेंट वो है, ये साइन बदलेगा ही नहीं, माइनस का माइनस ही इधर आ जाएगा। कॉस जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है, ये साइन ही बदल देता है, प्लस का इधर माइनस कर देता है, माइनस का प्लस कर देता है। ओके, तो इन फॉर्मूलाज को ऐसे लर्न करना है। देन अब हमारा आता है 10 कॉट फॉर्मूलाज। 10 कॉट फॉर्मूलाज में क्या हो जाएगा, देखो क्या होता है इसमें, ये तो बहुत ईजी है, आपको देखते ही लर्न हो जाएगा। 10 कॉट फॉर्मूलाज में क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पे 10x प्लस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 10x आ जाएगा सबसे पहले ऊपर, फिर 10y आ जाएगा, प्लस का साइन प्लस का ही रहता है इसमें, 10x प्लस 10y आ गया। ओके। देन यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10x 10y। जो साइन कॉस फॉर्मूलाज होते हैं ना, इनमें लड़ाई होती है साइन और कॉस की। 10 और जो 10 कॉट फॉर्मूलाज होते हैं इनमें कोई लड़ाई नहीं होती। 10 कहता है, 10 कॉट को कहता है कि पूरा पहले मैं आ जाता हूँ, देन फिर कॉट का जो फॉर्मूला आएगा तो पूरा तू आ जियो। ठीक है, अपने अपने फॉर्मूलाज बना लेते हैं ये जो 10 कॉट फॉर्मूलाज होते हैं। साइन कॉस में लड़ाई होती है, कहते हैं एक बार मैं आऊंगा एक बार तू आइयो, एक बार मैं आऊंगा एक बार तू आइयो, ऐसे ऐसे करते हैं ये, क्योंकि इनमें बहुत लड़ाई चल रही होती है। इनमें कोई लड़ाई नहीं होती। इसमें देखो 10x प्लस वाई फॉर्मूले में क्या सारे 10x ही हैं और 10y हैं, तो इनमें कोई लड़ाई नहीं है। अब इस फॉर्मूले को लर्न कैसे करना, देखो 10x, देन यहाँ पे प्लस का साइन 10y, ऐसे कैसे ऊपर कर दिया, देन यहाँ पे 1 माइनस 10x 10y। सही है, इसमें तो कुछ खास लर्न करने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें तो बस 10x 10y आ रहे हैं। तो बस एक बार ये फॉर्मूला को ढंग से देख लो गस। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं ना, क्वेश्चन करते करते भी लर्न हो जाते हैं। एक बार ना हमेशा फॉर्मूलाज को लर्न कैसे किया करो, पहले तो एक बार देख लिया करो, जो जो फॉर्मूलाज लर्न हो गया वो बेस्ट है। जो फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ ना हमारा, उसको एक बार देख लिया करो। जब क्वेश्चन करते हैं ना हम, तो हमारे को क्वेश्चन करते करते भी फॉर्मूलाज लर्न हो जाते हैं कई बार। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ टाइम ऐसा ही होता है, क्वेश्चन करते करते फॉर्मूलाज लर्न हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा 10x प्लस वाई, 10x प्लस 10y अपॉन में 1 माइनस 10x 10y। देन अब हमारा 10x माइनस वाई में क्या हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस बाकी सारा सेम फॉर्मूला। अगर आपको 10x प्लस वाई का लर्न है तो समझ लो x माइनस वाई का भी लर्न है, बस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये कर दो बस। 10x माइनस 10y अपॉन में प्लस की जगह माइनस, इस माइनस की जगह प्लस कर दो बस, 1 प्लस 10x 10y। ओके, दैट्स इट। देन अब cot x प्लस वाई में क्या होगा हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, बिल्कुल ये 10x, ये 10x प्लस वाई जैसे ही होता है, बस इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में क्या फर्क होगा, एक तो सारे 10x 10y की जगह cot x cot y आ जाएगा सबसे पहले तो, क्योंकि ये cot का फॉर्मूला चल रहा है। 10x 10y की जगह यहाँ पे cot x cot y cot x cot y। ठीक है, एक तो ये चेंज हो जाएगा, और दूसरा क्या चेंज होगा, जो 10x प्लस वाई में नीचे वाली चीज है ना, वो ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे। एक तो ये चेंज होगा, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, और जो ये सारे आइटम्स लिखे हैं ना, ये फ्लिप हो जाएंगे, ये वाला इधर, ये वाला इधर, बस ये होगा इसमें cot x प्लस वाई में। देखो सबसे पहले ये जो 1 माइनस 10x 10y है, ये ऊपर चला जाएगा और फ्लिप हो जाएगा, ऊपर जाएगा और फ्लिप हो जाएगा। तो इसको ऊपर करो, ये आ जाएगा 1 माइनस 10x 10y, इसको फ्लिप भी कर दो तो क्या आ जाएगा, और 10x 10y की जगह क्या लिखना, cot x cot y, क्या आ जाएगा cot x cot y, और ये चीज इधर फ्लिप हो जाएगी तो -1 इधर आ जाएगा। ठीक है, देन अपॉन में जो ऊपर वाली चीज है ये नीचे आ जाएगी और फ्लिप हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा अपॉन में cot y प्लस cot x। ठीक है, दैट्स इट। मैंने देखो क्या किया, ऊपर वाले को, जो नीचे वाला मेरा, उसको ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, और ऐसे फ्लिप कर दिया, ऐसे। इसको ऐसे ध्यान रखो, cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई का जो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लर्न है 10x प्लस वाई और ये दोनों लर्न चाहे, ठीक है, तो आप बस इसको क्या करो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और ऐसे करके फ्लिप। ठीक है, पहले ऐसे था, ऐसे करके इसको ऐसे फ्लिप कर दो, यही किया मैंने। अब ऐसे ही देखो cot x माइनस वाई में होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और ऐसे करके फ्लिप। तो देखो जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो सबसे पहले तो ये 10x 10y की जगह cot x cot y कर लेना सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले नीचे वाले को ऊपर कर दो, क्या आ जाएगा cot x cot y, और यहाँ पे 1 प्लस है तो +1 इधर आ जाएगा इसमें। ठीक है, देन अपॉन में ये इसका फॉर्मूला चल रहा है।
देन अपॉन में ये 10x माइनस 10y था, अब इसको नीचे कर दो और ऐसे ऐसे करके फ्लिप कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा 10y, ओ सॉरी cot y माइनस cot x। दैट्स इट, ये हमारे हो गए फॉर्मूला सारे 8 फॉर्मूलाज हो गए। अब मैं आपको कुछ 2 फॉर्मूलाज और करा देता हूँ जो आपको लर्न करने होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको थोड़े थोड़े ट्रिक से बता दिए, थोड़े थोड़े आपको हल्के हल्के रटवा दिए और हल्के हल्के ट्रिक से भी करा दिए। ठीक है, और अब जो मैं 2 फॉर्मूलाज बताऊंगा उनको लर्न कर लेना अच्छे से, मतलब 1-2 बार देख लो फिर लर्न भी कर लेना। एक होता है हमारा sin 2x, एक होता है हमारा cos 2x, एक होता है हमारा tan 2x। ठीक है, ये 2x के फॉर्मूलाज बता रहा हूं मैं आपको। जो हमारा sin 2x होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। ठीक है, एक तो ये मतलब sin 2x के 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं। एक फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin x cos x। ठीक है, और एक और फॉर्मूला क्या होता है इसका 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। बिल्कुल टेंशन मत लेना फॉर्मूलाज की, फॉर्मूलाज को एक बार देखो, दो मतलब एक बार देखो फिर क्वेश्चंस करो, फिर जब क्वेश्चंस करोगे ना, फिर जब आप बार बार दोबारा फॉर्मूलाज को देखोगे बार बार पलट के, तो ऐसे ही आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, बस एक बार मतलब शांति से बैठ के फॉर्मूलाज को देखा जरूर करो और पढ़ा जरूर करो उसे अच्छे से। अब साइन 2x का क्या फॉर्मूला होगा हमारा 2 sin x cos x, और एक और फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। सही है, देन cos 2x के भी 2-3 फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये एक cos 2x का फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक ये फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। देन अब इसका एक और फॉर्मूला भी होता है cos 2x का। ये गाइस चिंता मत लेना, 1-2 फॉर्मूलाज लर्न हो गए ना तो क्वेश्चन करते करते आपको लर्न होंगे, चिंता मत लेना बिल्कुल भी इसकी। जैसे अब sin 2x का भी एक tan की फॉर्म में फॉर्मूला था, ऐसे ही cos 2x का भी एक tan की फॉर्म में फॉर्मूला होता है। क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, और एक tan 2x का फॉर्मूला होता है। tan 2x का हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। वैसे हमारा जो tan 2x है ना, इसका फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो गाइस, हमने पहले पढ़ा tan थीटा होता क्या था हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, यही होता था ना हमारा tan थीटा। sin थीटा अपॉन में cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा के आगे सबके आगे 2 लग जाएगा, क्योंकि इसके थीटा के आगे 2 लग गया तो यहाँ पे भी सबके आगे 2 लग जाएगा। sin 2 थीटा अपॉन में cos 2 थीटा, ऐसे ही होएगा ना ये। तो ऐसे यहाँ पे देखो tan 2x है, अब tan 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2x अपॉन में cos 2x नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको कैसे लर्न करो आप sin 2x अपॉन में cos 2x। सही है, tan 2x होता है हमारा sin 2x अपॉन में cos 2x, और sin 2x हमारा tan की फॉर्म में क्या है ये वाला, तो इसको ऊपर लिख दो। sin 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। देन अपॉन में क्या आ जाएगा cos 2x है यहाँ पे, तो cos 2x का tan में फॉर्मूला क्या है हमारा ये, तो cos 2x का tan वाला फॉर्मूला लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखो यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर x है, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x है, तो दोनों का डिनोमिनेटर में जब सेम है तो दोनों कट जाते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये वाली चीज ऊपर वाली और ये वाली 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया हमारा। तो मैंने आपको बेसिकली ये बताया tan 2x का फॉर्मूला जो है ना, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं। लर्न है तो बिल्कुल बेस्ट है, लर्न हो गया तो आपको तो बेस्ट है। तो अगर लर्न नहीं है तो अगर sin 2x का आपको लर्न है, cos 2x का लर्न है, तो इसको अपॉन में इसको करके देख लो।
ठीक है, आंसर आया था हमारा 10 2x। दैट्स इट। ये जो हमारे 11 फॉर्मूलाज है इस वीडियो के लिए बहुत है। जो एक्सरसाइज 3.3 है ना उसमें इसके हमारे 12 13 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से देख लेना, लर्न हो जाए तो बेस्ट है, नहीं तो क्वेश्चन करते करते मैं करवा दूंगा लर्न आपको। दैट्स इट।